कैप्टन अमरिंदर सिंह का भी हाल ही में एक बयान आया जिसके बाद कई तरीके के सवाल खड़े किए जा रहे हैं। वो कहते हैं गठबंधन बड़ा जरूरी है, भाजपा कहती है उनका निजी बयान है। अब जिक्र किया जाए यहाँ पर जो भाजपा के जो प्रधान थे, हालांकि वो इस्तीफा दे चुके, इस्तीफा उनका मंजूर नहीं हुआ, लेकिन वो एक्टिव तो बिल्कुल भी नहीं है जब से उन्होंने इस्तीफा दिया। हम जिक्र कर रहे हैं सुनील जाखड़ का। सुनील जाखड़ भी कई मंच पर कह चुके हैं कि पंजाब के अंदर जरूरी है दोनों पार्टियों का गठबंधन। पंथक पार्टी है अकाली दल। अब यहाँ सवाल ये खड़ा होता है कि विपक्षी पार्टियां जहां एक तरफ अक्सर ये सवाल खड़े करती रहती थी कि पंजाब में गठजोड़ के साथ सरकारें बनती हैं, ए पार्टी बी पार्टी का जिक्र होता है। ये दोनों ही बड़े कदावर नेता जो एक पार्टी के प्रधान रहे कांग्रेस में एक समय में और जो मुख्यमंत्री रहे हैं कांग्रेस के, हालांकि दोनों ही कांग्रेस छोड़ के भाजपा में तो शामिल हो चुके हैं, लेकिन दोनों के अंदर एक बात कॉमन जो नजर आती है, जो लगातार प्लेटफॉर्म पे वो अलग अलग मंचों पे कहते रहते हैं कि अकाली दल और भाजपा का गठजोड़ बड़ा जरूरी है। ये वही लीडर है जो अक्सर जब कांग्रेस में होते थे तो दोनों ही पार्टियों के ऊपर सवाल खड़े करते थे, और जब दोनों पार्टियां अलग हुई थी तब भी ये कहते रहते थे कि दोनों ही जो पार्टियों का गठजोड़ मिल अभी भी है और दोनों ही पार्टियां मिलकर चलती हैं पंजाब का वोट बैंक। अब ऐसे में बीते दिन ही तो चर्चाओं का विषय सिर्फ एक बना रहा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह की तरफ से जो बयान है वो निजी उनका बयान जो है भाजपा की तरफ से बताया गया। लेकिन अगर सुनील जाखड़ का जिक्र किया जाए या फिर कैप्टन अमरिंदर सिंह का ये बयान देना कहीं ना कहीं राजनीतिक गलियारों में एक बड़ा सवाल खड़ा करता है, क्योंकि वो पंजाब के बड़े लंबे समय तक मुख्यमंत्री भी रहे हैं। 2027 के चुनाव भी आने जा रहे हैं। हालांकि कैप्टन अमरिंदर सिंह अभी हाल ही में तो नजर जरूर आए थे एक मंच के ऊपर, उन्होंने दावा किया था पंजाब में सरकार बनाने का, लेकिन अब जिस तरीके के साथ सिनेरियोस बदल रहे हैं, दो कांग्रेस के बड़े लीडर अब भाजपा के वो लीडर्स हैं, लेकिन वो लगातार अलाप क्या रहे हैं कि अकाली दल के साथ गठजोड़ को लेकर। तो कहीं ना कहीं जो बाकी पुराने लीडर्स हैं वो भी ये सवाल खड़े कर रहे हैं कि क्या पहले से ही ये चीजें चलती थी, जब अक्सर कहा जाता था कि मिलजुल के सरकारें बनती हैं। अब ऐसे में सवाल ये भी खड़ा होता है कि दो बड़े कांग्रेस के लीडर जिन्होंने भाजपा ज्वाइन कर ली है वो अकाली दल के साथ गठजोड़ की बात कर रहे हैं, और सुनील जाखड़ के तो सवाल ये भी खड़े होने लगे थे क्योंकि वो भाजपा से इस्तीफा दे चुके हैं। पहले वो कांग्रेस फिर भाजपा, अब क्या उनका नेक्स्ट टारगेट अकाली दल होगा? अब सवाल तो कई खड़े किए जा रहे हैं। हालांकि सुनील जाखड़ एक्टिव भी नहीं है, लेकिन वो लगातार ये जो रात अलाप रहे हैं, लेकिन भाजपा वही 117 सीटों के ऊपर चुनाव के लेकर कई तरीके के दावे ठोक रही है। अब देखना बड़ा अहम रहेगा कि आने वाले दिनों में पंजाब में किस तरीके के साथ राजनीति करवाती है और किन किन मुद्दों पे इस राजनीति को लेकर चर्चाएं होती है।